हेलो एवरीवन। तो आइए हम अपने गुरु का संदेश आप लोगों के सामने पढ़कर सुनाते हैं और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि वो क्या समझाना चाहते हैं। तो प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज, सोमवार 10 जनवरी 2005 प्रातः 10 बजे दिव्य लोक से संदेश। जीवन स्वयं स्पंदन है। उस ज्ञान को इस पृथ्वी पर अभी और गहराई से समझा जाना बाकी है। पूर्ण रूप से सब कुछ इसी सिद्धांत से नियंत्रित होता है। ये सिद्धांत विशेष रूप से मानव शरीर पर लागू होता है। यदि इस वास्तविकता के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखकर जो स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। विज्ञान इस सत्य की उपेक्षा करता है और दृढ़ता से उसी मार्ग पर चलता है जो उसने स्वयं के लिए निर्धारित किया है। इस प्रकार का एक उस सत्य से चूक जाता है जो बहुत लंबे समय से ज्ञात है। तो बाबूजी समझाना चाहते हैं कि जीवन स्वयं स्पंदन है। जीवन ही स्पंदन है मनुष्य का। और बहुत सी समस्याएं कैसे सही होती हैं? ध्यान के माध्यम से। हमारे अंदर 7 चक्रास है। जब हम ध्यान करते हैं तो वो जो भी हमारे जीवन में दुख आता है कहाँ से आता है? हमारे शरीर में उसकी अनुभूति होती है। किसी के द्वारा कुछ भी कोई बोल देता है तो हमारी आत्मा को दुख पहुँचता है। और जब अगर हमारे कहीं चोट लग जाती है तो हमारे बॉडी में मतलब शरीर में उसका असर दिखाई देता है। तो इस तरीके से जब हम ध्यान करते हैं तो पूरा जीवन जो है वो क्या है? मनुष्य के मानव शरीर पर लागू होता है और कहीं नहीं लागू होता। तो इसीलिए उन्होंने कहा जब ध्यान हम करते हैं तो फिर जो बॉडी में हमारे जो जिसके दुख की या कोई भी ऐसी बात होती है जिसकी एक गांठ बन जाती है, जब हम ध्यान करते हैं तो वो गांठें धीरे धीरे पिघलने लगती हैं और हम अपनी समस्या का स्वास्थ्य संबंधी समस्या का समाधान भी हो सकता है और हो जाता है। तो यही वो थोड़ा समझाना चाहते हैं कि जो भी जीवन के इर्द गिर्द मनुष्य के घूमता है वो क्या है? शरीर पर ही आखिर बीतती है। तो कुछ गूढ़ आध्यात्मिक अभियान इस क्षेत्र में अत्यंत यथार्थवादी सिद्धांतों का अपना कार्य आधारित करते हैं। उनके उच्चतम रहस्य है उचित समय पर प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पृथ्वी के स्पंदनों की गति के अनुरूप मानव जाति धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। केवल एक सीख आंतरिक परिवर्तन ही दैवीय नियमों को गहराई से समझने में वास्तविक प्रगति ला सकता है। वे नियम जिन्हें अधिकांश लोग नहीं जानते। मानव जाति दुर्बल होती जा रही है। इस स्वस्थ जीवन से अत्यधिक दूर होती जा रही। जो आप आधुनिक समय में खान पान देख रहे हैं वह मनुष्य को दुर्बल करता जा रहा है। और अब जीवन की प्रकृति लय का सम्मान नहीं करती। प्राकृतिक लय का सम्मान नहीं करती। अब कोलाहल में दूरी है। अब अप्राकृतिक भोजन ग्रहण करती है। मतलब जो आज के बच्चे हैं वो अच्छा भोजन भी ग्रहण करना नहीं चाहते। उनको हमेशा बाहर का फास्ट फूड वगैरह खाना होता है। तो उसी की बात कर रहे हैं कि जब खान पान अच्छा नहीं होगा तो फिर मानव जाति कमज़ोर ही होती जा रही, क्योंकि बीमारियां आएंगी और सभी स्तरों पर प्रदूषित हो चुकी है, जिससे ऐसी विकृतियां उत्पन्न होती हैं और उनके शारीरिक और मानसिक संतुलन जो बिगाड़ देती है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मनुष्य को सामान्यता की ओर, जो सामान्य जीवन हम जीते थे उसकी तरफ लौटना होगा। उन दैवीय नियमों के सम्मान की ओर जिसकी उसने उपेक्षा की है, उसे अपना जीवन उन नैतिक मूल्यों पर केंद्रित करना होगा जहाँ आध्यात्मिकता सर्वोपरि है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह अपना समय लेता है, लेकिन सही समय आने पर प्रकृति के विरुद्ध की जाने वाली प्रक्रिया रोकने के लिए कड़ा प्रहार करता है।
वह ग्रह ब्रह्मांड से अकेला नहीं है। यह एक अत्यंत सूक्ष्म और निश्चित स्पंदनात्मक संतुलन को प्रभावित करता है और इसीलिए देर सवेर इनके उन्माद को रोकना आवश्यक होगा। तो बाबूजी महाराज यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि आप जब प्रकृति से छेड़छाड़ करते हो वो दंड आपको देगी, और कैसे देगी उसका कड़ा प्रहार होता है। इसीलिए हम लोग जो इतना टेंशन लेते हैं किसी के बुरे कर्म करने के लिए कि हम उसको ये बदला ले लें या उसको ये ठीक कर दें, कुछ ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो वो खुद ही प्रहार बहुत बुरा वाला करती है और मानव जाति हर तरीके से दुखी हो जाती है और जीवन को फिर भी नहीं समझती है। जब कोविड आया तो ये किसका था? प्राकृतिक आपदा ही थी। बहुत से लोगों ने उसको समझा और बहुत से लोग नहीं समझ रहे हैं अभी भी। तो हम मनुष्यों का काम है ज्ञान देना, मगर हमें नहीं लगता कि मतलब आगाह करना है। अब कोई समझे ना समझे ये उसके ऊपर है, लेकिन न्याय तो प्रकृति खुद ही कर देती है। तो मुझे तो यही समझ में आया। धन्यवाद। आगे आप पढ़कर समझ लो।